अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउसवाइफ जो है वो अपनी रिटर्न किस तरह फ़ाइल करेगी और स्टूडेंट्स हज़रात जो हैं वो अपनी रिटर्न किस तरह फ़ाइल करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनकी इनकम जो है वो ज़ीरो है, इनकम बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ी बहुत है इनकम, ठीक है? टैक्सेबल नहीं है उनकी इनकम, तो वो फाइलर होना चाहते हैं, ठीक है? अपना स्टेटस जो है उसको एक्टिव करना चाहते हैं और फाइलर के जो बेनिफिट्स हैं वो लेना चाहते हैं, तो वो अपनी रिटर्न जो है वो किस तरह फ़ाइल करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आयरस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है और एफबीआर मालूमात सेक्शन में आपके नाम पे एफबीआर के पास कौन-कौन सी मालूमात हैं वो चेक करनी है, ठीक है? तो इसके मतलब भी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी हुई हैं। आप उनको देख के और उनको फॉलो करके अपनी चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो आप अपनी रिटर्न जो है इस तरह फ़ाइल करेंगे। तो आपने नॉर्मल रिटर्न वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है कि अगर आप अभी रिसेंटली फाइलर होना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 2023 की रिटर्न फाइल करनी है और 1000 का चालान जो है वो पे करना है। तो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आप फाइलर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको रिसेंटली कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपका स्टेटस जो है वो अर्जेंटली एक्टिव हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप जस्ट 2024 की रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और आपका स्टेटस जो है वो 2024 के बिहाफ़ पे आपका स्टेटस जो है वो मार्च 2025 में आपका स्टेटस एक्टिव होगा, फिर आपको फाइलर के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना स्टार्ट होंगे। अगर आप अभी चाहते हैं कि मुझे फाइलर के बेनिफिट्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएँ, अगर आपने अपनी कोई लैंड कोई परचेज़ करनी है, ठीक है? या कोई और आपको बैंक में प्रॉफ़िट मिल रहा है, उसके ऊपर आपका टैक्स कट रहा है, तो फिर आप फाइलर होना चाहते हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने 2023 की रिटर्न जो है वो फ़ाइल करनी है और आपने 1000 का चालान जो है वो पे करना है एटीएल सरचार्ज के नाम से। उस हवाले से मैंने वीडियो बना दी है, उसको आप देख के अपना चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं और बैंक में आप उसकी फ़ीस पे करेंगे या आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा से भी कर सकते हैं। तो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको फाइलर के बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो चलें, आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट 2024 की जो रिटर्न है वो फ़ाइल करना सिखाऊँगा। आप इसको फ़ॉलो करते हुए 2023 की भी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2024। जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो जो है कि आप एज़ अ हाउसवाइफ़ जो है अपनी रिटर्न सबमिट कर रही हैं, ठीक है? आपकी इनकम ज़ीरो है। फिर भी आप मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि फिर भी आप अपनी इनकम जो है वो थोड़ी बहुत लाज़मी लिखें, क्योंकि 6 लाख तक गवर्नमेंट ने जो है वो एग्ज़ैम्प्ट दी हुई है, ठीक है? आपको एग्ज़ैम्पशन है कि आप 6 लाख तक अगर आपकी सैलरी इनकम है या आपकी अदर किसी भी सेक्शन में आपकी इनकम आ रही है, 6 लाख तक आपकी एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपनी रिटर्न जो है वो ज़ीरो सैलरी से भी सबमिट कर सकते हैं और आपका स्टेटस जो है वो तब भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ैम्पशन मिल रही है तो उससे आप लाज़मी फ़ायदा उठाएँ। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपकी इनकम नहीं भी है ना, तो फिर भी आप सैलरी वाले टैब में कुछ ना कुछ लिख दें, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मेरी एनुअल जो इनकम है फॉर एग्ज़ाम्पल जी 4 लाख है, ठीक है? लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ़ हैं, तो इसको आप फ़ॉलो करते हुए आसानी के साथ अपना स्टेटस जो है वो उसको एक्टिव कर सकते हैं और फाइलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 4 लाख लिख दिया। लिखने के बाद आप यहाँ पे अपनी लेफ़्ट साइड पे आएँगे तो टैक्स चार्जेबल पब्लिक पेमेंट्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है? 0 आ रहा है, ठीक है? अगर आप 6 लाख तक भी लिखेंगे ना तो आपका टैक्स जो है वो 0 ही रहेगा। 6 लाख से ऊपर जाएँगे तो फिर आपको जो आपकी ऊपर अमाउंट है 6 लाख से उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपकी सैलरी इनकम ज़ीरो है और इसके अलावा आपको कोई फ़ॉरेन रेमिटेंस आती है, आपका ख़ावंद जो है वो आउट ऑफ कंट्री है और वहाँ से आपको वो पैसे भेजता है, आपके अकाउंट में वो आ जाते हैं, ठीक है? तो फिर आप वेल्थ स्टेटमेंट में आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ॉरेन रेमिटेंस का, वो मैं नेक्स्ट आगे चल के आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपने वहाँ पे जितनी भी एनुअल बेसिस पे आपको फ़ॉरेन रेमिटेंस आती है, उस कॉलम में आप उसको लिखेंगे, ठीक है? तो इससे नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है आपके नाम पे,
या कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है? कोई घर है, उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, वो बेशक आपके नाम पे है या आपके फ़ादर के नाम पे है, लेकिन आप रेंट उसका रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी इनकम में उसको किस तरह डिक्लेयर करेंगे? तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले टैब में आ जाना है। यहाँ पे नीचे रिसीव्स एंड डिडक्शंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आएगा। यहाँ पे रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल, तो यहाँ पे आपने एनुअल बेसिस पे आपको जितना रेंट रिसीव हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे एनुअल बेसिस पे 5 लाख रेंट जो है वो रिसीव हो रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 5 लाख लिख के इसको कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे ये देखें 4 लाख जो है वो मुझे ए, आ रही है। फॉर एग्जांपल वो इनकम कंसीडर कर रहा है और उसका 20% जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जा रहा है, ठीक है? तो ये भी एग्जम्पशन है एक किस्म की, तो ये यहाँ पे वो 4 लाख ही कंसीडर करेगा और इसी के ऊपर हमको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन ये 6 लाख से कम है तो इसके ऊपर टैक्स जो है वो ज़ीरो होगा। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आपने कंप्यूटेशन में आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टैक्स जो है वो फिर भी ज़ीरो ही है, ठीक है? तो इस तरह की आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से कम है तो आप लाजमी कुछ ना कुछ लिखें। तो फ्रेंड्स आपने इस तरह अपना डाटा जो है वो एंटर करने के बाद उसको साथ साथ सेव करते जाना है, ठीक है? इस तरह अपने अपने डाटो को सेव करेंगे तो यहाँ तक आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको किस तरह अपडेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके करंट एसेट, ठीक है, प्रीवियस एसेट 0 शो हो रहे हैं। अगर तो आप ऑलरेडी सबमिट कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर वाले आपके ऑलरेडी यहाँ पे एज़ इट इज़ फॉरवर्ड हो जाएँगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये वाला टैब जो है ये आपका 0 शो कर रहा होगा, ठीक है? बिल्कुल खाली होगा। तो इसको आपने किस तरह अपडेट करना है तो मैं चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो आपकी इनकम है वो आपने यहाँ पे लिखनी है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जितनी आपने डिक्लेयर की है, बेशक वो सैलरी वाली है या आपकी प्रॉपर्टी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जितनी भी आपने यहाँ पे अपनी रिटर्न में पहले शो की है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखें 4 लाख लिखता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी 4 लाख बनी थी। अगर आपकी एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स में कोई है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपकी कोई फाइनल एंड फिक्स टैक्स में आ रही है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इन तीनों का टोटल जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मेरी फ़िलहाल 4 लाख है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लाख लिखता हूँ, ठीक है? इसको आपने इसके बाद कैलकुलेट कर देना है। तो फ्रेंड्स उससे नीचे यहाँ पे देखें आपको फ़ॉरेन रेमिटेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके फार्मर आउट ऑफ कंट्री हैं वो आपको एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कुछ पैसे करके अखराजात के लिए भेजते हैं, तो उसको आपने एज़ अ इनकम डिक्लेयर करना है फॉरेन रेमिटेंस को। तो आप यहाँ पे जितने भी एनुअल बेसिस पे बनते हैं वो आपने पूरे साल के यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वो 5 लाख लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखने के बाद इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास इनहेरिटेंस में कोई आपको चीज़ मिली है जिसमें कोई प्लॉट है, ठीक है, आपके वालिद साहब ने आपको इनहेरिटेंस में विरासत में आपको मिला है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई शॉप है, तो उसकी जितनी भी अमाउंट बनती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है गिफ्ट वाले कॉलम में। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ठीक है? गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी पे गेन किया है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? इनकम एट्रीब्यूट रिसीट्स बिल्डर डेवलपर, तो ये उनके लिए है कॉलम। अगर कोई अदर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अमाउंट है तो आप अदर वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस और एसेट्स जो हैं वो इनको किस तरह फिल करना है वेल्थ स्टेटमेंट में। तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने पर्सनल एसेट्स वाले कॉलम में आना है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, ठीक है, बिजनेस कैपिटल है, एनिमल्स हैं, तो ये वेल्थ स्टेटमेंट है, इसको आपने लाजमी मेंटेन करना है जितने भी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने इसको ध्यान के साथ करना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। आपके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। तो आप यहाँ पे देखें एग्रीकल्चर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लिखें, ठीक है, कोई भी एड्रेस मैं यहाँ पे रैंडम लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट लिखेंगे कि ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और कितने एकड़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि 1 एकड़ है, ठीक है? तो इस तरह आपने इसकी डिटेल लिख के इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉलम शो हो जाएगा।
और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है कि उसकी कितनी वैल्यू है। मैं लिख देता हूँ कि जी 10 लाख उसकी वैल्यू है। आपकी जितनी भी होगी आपके एरिया में वो आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। अगर आपसे कोई मिस्टेकली ऐड हो गई है तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई शॉप है तो उसका भी आप लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मरला की शॉप है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड शॉप है तो उसकी आपने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि ये 50 लाख की है, ठीक है। 50 लाख इसकी अमाउंट बनती है, इसको कैलकुलेट कर दें। इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आपके पास कोई एनिमल हैं, ठीक है, तो उनकी अमाउंट यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 लाख के एनिमल हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपका कोई नेशनल सेविंग में आपने कोई सर्टिफ़िकेट्स वगैरह लिए हुए हैं या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवाई हुई है, तो वो आप इसको किस तरह लिखेंगे? तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस वाले टैब में आना है। यहाँ पे आपने बैंक की डिटेल देनी है कि आपका किस बैंक में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि यूबीएल है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है, उसको सबमिट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जितनी भी आपकी 30 जून को उसके अंदर अमाउंट पड़ी थी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वो मेरी 4 लाख थी, ठीक है। उसको यहाँ पे आपने लिख के इस तरह कैलकुलेट साथ-साथ करते जाना है। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, कोई गाड़ी है, तो उसको आपने यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, कोई भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बाइक और का मॉडल लिख देता हूँ और यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट लिख देनी है कि उसकी अमाउंट क्या है इस वक़्त, कितनी वैल्यू है उसकी। ये मैंने 1 लाख लिख दी। तो इससे नेक्स्ट अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है, तो उसको आपने यहाँ पे प्रीशियस पोज़ेशन वाले कॉलम में लिखना है। इसको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप गोल्ड जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जितने तोले भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 तोला है, तो उसकी आपने यहाँ पे कीमत लिख देनी है कि कितने का बनता है, करंट रेट के हिसाब से लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये 4 लाख का बन रहा है, अमाउंट लिख देनी है, उसको कैलकुलेट करते जाएँ। और उससे नेक्स्ट है हाउस होल्ड इफ़ेक्ट। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में आपने अपने घर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी कीमत लिख देनी है। यहाँ पे रैंडम आप कोई भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने लाज़मी लिखनी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास हाउस होल्ड इफेक्ट में 5 लाख की चीज़ें हैं। तो इससे नेक्स्ट पर्सनल आइटम में आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी, तो वो मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास ये 6 लाख की हैं। कैश नॉन बिज़नेस अगर आपके पास है तब भी नहीं है, फिर भी इसमें लाज़मी लिखें कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 4.5 लाख जो है वो कैश नॉन बिज़नेस है। और इसके अलावा एनी अदर एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनी अदर एसेट्स में अगर आपके पास कोई और एसेट है इन इसके अलावा चीज़ों के अलावा, तो आप इसको यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह सभी एसेट जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। आपने भी इसी तरह ऐड कर देने हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आपके एसेट्स हैं वो प्लस में शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह एडजस्ट करना है, तो चलें वो देखते हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाना है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपने इसको किस तरह एडजस्ट करना है और अपनी नॉर्मल रिटर्न जो है उसको अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को किस तरह ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे अब आपके पास 80,50,000 अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो शो हो रही है। तो इससे नेक्स्ट आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस जो हैं उनको देखना है कि आपने एनुअल बेसिस पे कितने आपके एक्सपेंस जो हैं, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपकी इनकम जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप एक्सपेंस भी अपने कम ही रखेंगे, ठीक है। मेरे 1 लाख जो हैं वो एनुअल बेसिस पे एजुकेशनल एक्सपेंस हैं। फिर मेडिकल एक्सपेंस में आप लिख सकते हैं कि जी मेरे 10,000 मेडिकल एक्सपेंस हैं। इस तरह आपका मोबाइल फ़ोन पे कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो आप यहाँ पे लिख दें कि जी मेरे 12,000 जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंस हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस भी आप लिख सकते हैं जी 30,000 मेरे सालाना ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हैं। व्हीकल मेंटेनेंस अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली आने-जाने में आपकी कोई व्हीकल मेंटेनेंस हो रही है तो वो आप एनुअल बेसिस पे लिखते हैं जी कि मेरी 30,000 की व्हीकल मेंटेनेंस हो जाती है। तो इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो भी आप लिख दें। ठीक है, तो फिर इसके नेक्स्ट है अदर पर्सनल एक्सपेंस, वहाँ पे भी आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे 2 लाख जो हैं वो अदर पर्सनल एक्सपेंस हैं। तो फ्रेंड्स अदर हाउस होल्ड के अलावा अगर आपके कोई फंक्शन या गैदरिंग के कोई एक्सपेंस हैं तो वो आप यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मेरे यहाँ पे 2 लाख जो हैं वो फंक्शन एंड गैदरिंग के हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिख के इसको कैलकुलेट कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे 5,72,000 टोटल एक्सपेंस बन रहे हैं।
अब नेक्स्ट आप रिकॉन्सिलिएशन में देखें तो अभी भी 86,22,000 अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। इसको अब आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल जो इनफ्लोज़ हैं वो 9 लाख हैं और आपके एसेट इस साल इंक्रीज़ हुए हैं वो 3,28,000 हैं और आपके प्रीवियस ईयर जो एसेट थे वो 86,22,000 हैं और करंट ईयर आपके 89,50,000 जो आपके एसेट टोटल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आपकी रिटर्न जो है टोटली कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब आपने सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सेव करने के बाद आपने यहाँ पे पर्सनल एसेट में आना है। तो यहाँ पे आपने जितने अपने एसेट्स लिखे हैं, जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं, जिनमें प्रॉपर्टी आपकी एग्रीकल्चर है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको आपने अपने कैपिटल एसेट के कॉलम में भी लाजमी लिखना है। एज़ इट इज़ आपने लाजमी यहाँ जितने आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी है उतनी ही वहाँ पे लिखनी है। तो कैपिटल एसेट का ऑप्शन आपको मिलेगा टैक्स चार्जेबल वाले में। यहाँ पे नीचे देखें कैपिटल एसेट्स, तो ये यहाँ पे आपने ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप सभी को ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले आप जो देख लें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये मैं आपको एक ऐड करके चेक करवा देता हूँ और इसको फॉलो करते हुए आपने दूसरी भी ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए आप प्लस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने मेजरमेंट में लिखना है कि आपके पास कितना एरिया है। ठीक है, तो हमने 1 एकड़ जो है वो ऐड किया था। तो यहाँ पे आप कनाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं। ठीक है, टोटल एरिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8। और यहाँ पे आपने एड्रेस उसका सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे है। मैं रैंडम एड्रेस जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने अपना एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है। यहाँ से आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने तहसील सेलेक्ट करके यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7 ई, तो आपने यहाँ पे येस कर दें। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है टोटल कैपिटल एसेट्स आपके 25 मिलियन से कम बन रहे हैं तो आप एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं अंडर सेक्शन 7 ई के। अगर आपकी ज़्यादा बन रही है तो फिर आप जो है अपने वकील या कंसल्टेंट से मशवरा करके या उसी से अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल करवाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लिख देना एग्जाम्पशन की रीज़न में, आप यहाँ पे सबसे नीचे आएँ, एनी अदर रीज़न में यहाँ पे लिख दें। ठीक है, रीज़न यहाँ पे मेंशन कर दें कि प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ लेस दैन 25 मिलियन। इस तरह आप रीज़न लिख सकते हैं और यहाँ पे नीचे लिख दें कि इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली नो आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी कॉस्ट वैल्यू, अगर आपने परचेज़ किया है तो कॉस्ट वैल्यू लिख दें। अगर आपके पास ऑलरेडी इनहेरिटेंस में है तो उसको आप ज़ीरो भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल एसेट्स जो हैं वहाँ पे आपने इसकी अमाउंट लिखी है तो आपने वही अमाउंट यहाँ पे उसकी लिख देनी है। ठीक है, आपने 10 लाख लिखी थी तो यहाँ पे भी आपने इसको 10 लाख ही लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी अगर कोई फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, उसको साथ साथ ऐड कर देना है। ठीक है, उसको साथ इस तरह कैलकुलेट भी कर देना है। तो आपकी ये वाली अमाउंट जो है यहाँ पे इस तरह सभी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इनको ऐड करके आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह मैसेज शो होगा वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपने अपनी 4 डिजिट्स पिन जो है वो ऐड करके अपनी रिटर्न जो है उसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको फॉलो करते हुए आप घर बैठे आसानी के साथ अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, जिसमें सभी हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स हज़रात जो हैं वो शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।